रामगढ़ के नामक राज्य में दान सिंह नाम के राजा का शासन हुआ करता था। रामगढ़ एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की जनता बहुत ही खुशहाल और शांति जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनका राजा दान सिंह बहुत ही शासक था। उनके शासन के राज्य में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद या कोई चोरी नहीं होती थी। अगर कोई बात हो भी जाती तो राजा उनकी बात सुनता और उचित न्याय करता। वहाँ की जनता भी अपने राजा से बहुत ही खुश थी। वह अपनी जनता का बहुत ही ध्यान रखते थे। वह छोटे से छोटे व्यक्ति की समस्या सुनकर उसका हल निकाल देते थे। राजा की कोई संतान नहीं थी। वह इस बात से हमेशा परेशान रहता था। वह ये सोचता रहता कि मेरे बाद ये राज्य किसको सौंपेगा। तब राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी एक बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। फिर राजा ने यह घोषणा की कि यहाँ मौजूदा बच्चों में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों को एक छोटी छोटी थैली बंटवा दी और उसने बोला, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है और फिर ठीक 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद रामगढ़ का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में देव नाम का एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ पहुंचा और फिर माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और अच्छे से उसकी देखभाल करने लग गया। फिर दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी देव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी, लेकिन देव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले। और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली का खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लग गए थे, लेकिन देव का खाली गमला देखकर सभी उसका मजाक बनाते और उस पर जोर जोर से हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उससे बेकार में मेहनत करने से मना करते। लेकिन इन सब के इतना बोलने के बावजूद भी देव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। और फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। लेकिन देव बहुत चिंतित था, क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गए और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ देव की परेशानी समझ रही थी। उसने देव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा चाहे जो भी हो, तुम्हें राजा को अपना दिया हुआ बीज लौटाना चाहिए।
तय दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए थे। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। लेकिन देव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहाँ से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य अधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर देव पर पड़ी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारा गमला ये खाली क्यों है? जी मैं रोज इसमें पानी तो डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला, ना जाने क्यों। राजा ने उस समय उसको कुछ नहीं बोला और बाकी के गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया। और जब फिर गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया। आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया और उसका नाम है देव। हाँ बेटा, तुम मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना देव को कुछ अजीब सा लग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, वह सभी हंसने लगे। आप सब शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। अब मेरी बात आप सब ध्यान से सुने। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था, लेकिन मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में से बस एक देव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर दूसरे बीज नहीं लगाए, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिया, यह जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि देव ही रामगढ़ का अगला राजा होगा और यही उसकी ईमानदारी का फल है।